वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। मान लीजिए कि k, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 6, मान लीजिए कि r सब मान नहीं है, सब मान है, मैथ सब मान के ही चलती है, लेकिन वो मानते ऐसे हैं कि उसको हमें फिर उस वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है, जो हमने एज्यूम किया है उसको निकालना पड़ता है। मैथ पूरी मानने में ही डिपेंड करती है, सारी मैथ में मान लो उसके बाद से प्रूव कर दो, ठीक है। यही है कि संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है संख्या a संख्या b को r को रोस्टर रूप में लिखिए और ये प्रांत लिखिए और परिसर लिखिए। तो सबसे पहले अपने रिलेशन, पहले a है गिवन आपको 1 2 3 4 6 और रिलेशन r इक्वल टू है a b such that a b belongs to a और b दोनों a से बिलोंग करते हैं, ठीक है। a और b में दोनों a हैं, ये a है ये b है, इसमें भी है a और b दोनों बिलोंग करते हैं। a को तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 ये है a और b दोनों, ठीक है। ये भी a से बिलोंग करता है, वो भी a से बिलोंग करता है और इसको स्मॉल a एज्यूम किया उसने तो ये भी स्मॉल, ये स्मॉल b हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि a b दे रहा है ना, ऑर्डर पे है तो a b दे रहा है, ठीक है। तो चलिए वो इस तरह का एक संबंध निकालना है कि संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, a जो है वो b को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो a अगर b को विभाजित करती है तो देखो 1 डिवाइजिबल है 1 से, बिल्कुल है सर, 1 डिवाइजिबल है 1 से। संख्या क्या कह रहा है, a जो है वो संख्या b को विभाजित करती है, a जो है वो b को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। तो 1 के टेबल में 2 आता है, मतलब 1 1 से डिवाइजिबल है, 1 1 से डिवाइजिबल है, 1 2 से डिवाइजिबल है, यानी कि 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, 4 के टेबल में 1 नहीं आता है, 6 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 के टेबल में 2 यस आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, 6 के टेबल में 2 नहीं आता है, 3 के टेबल में 3 यस आता है सर, 4 के टेबल में 3 के टेबल में 3 आता है। संख्या a संख्या b को विभाजित करती है, a जो है वो b को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, ठीक है। तो 3 3 को विभाजित करती है पूरा, 2 2 को विभाजित करता है पूरा, ठीक है। 2 4 को विभाजित करता है, 1 2 को विभाजित करता है पूरा, 1 3 को विभाजित करता है पूरा, 1 4 को विभाजित करता है पूरा, 1 6 को विभाजित करता है पूरा, 2 1 को नहीं करता, 2 2 को करता है, 2 3 को नहीं करता है, 2 4 को भी करता है, 2 6 को भी करता है सर। अब 3 की बात है, तो 3 1 को नहीं करता, 3 2 को भी नहीं करता, 3 3 को करता है सर, तो अब 3 6 को भी करता है सर, 4 केवल 4 को करता है, 6 केवल 6 को करता है। ये हो गया इसके रिलेशन, कुछ पिकड़ हो गया ना सर, सब कुछ पिकड़ हो गया, समझ नहीं आ रहा है, चलिए लिखेंगे। तो रिलेशन इक्वल टू हो गया सर 1 1 को करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है, 1 6 को भी करता है। उसके बाद 2, अब 2 जो है 2 2 को करता है, 2 4 को करता है, 2 6 को भी करता है, फिर 3 3 को भी करता है, फिर 3 6 को भी करता है ना, फिर 4 केवल 4 को करता है और 6 केवल 6 को करता है, डिवाइड, यही तो है बस, है ना। ये सब नंबर जो है इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये सारे नंबर फर्स्ट वाले नंबर जो है सेकंड वाले नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये तो नंबर फर्स्ट हो गया, रोस्टर रूप में क्या था, रोस्टर रूप में लिख लिया है। नंबर सेकंड प्रांत लिखो, इसका प्रांत क्या होगा सर, डोमेन,
डोमेन क्या होगा? जिसका संबंध है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, और नंबर थर्ड परिसर, रेंज। रेंज क्या होगी? जिनमें संबंध है, जिनसे संबंध है ना, तो जिनसे संबंध है किससे? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ये परिसर प्रांत हो गए, ये परिसर हो गए। गॉट इट? सबके समझ में आया? अरे भैया आया समझ में? तो चलिए कौन सा वेव नोट इट डाउन। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। r इक्वल टू रिलेशन गिवन है, r उसने दिया हुआ है r इक्वल टू x x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर। यहां तक इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना? हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, हलवा क्वेश्चन, हलवा हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। तो r है x x प्लस 5, r तो है हमारे पास x और x प्लस 5, और x जो है वो बिलोंग्स टू, यानी कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? ये x है और ये x प्लस ये y हो जाएगा, तो y इक्वल टू है x प्लस 5। ये x है, ये y x प्लस 5 हो गया। तो x कितना है? x की वैल्यू देखो 0 1 2 3 4 5। x की वैल्यू देखी क्यों है ना, उसने ये तो दी है, x की वैल्यू दी है उसने 0 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x प्लस 5 है, रिलेशन दिया है उसने x प्लस 5, तो x प्लस 5 यानी कि 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये सब रिलेशन हो गए। बस x गिवन था, y निकल गया x प्लस 5 करके, उसने दिया है x और y का ये ऑर्डर पेयर दिए। तो बस अब इसका क्या निकालना है? प्रांत, डोमेन। प्रांत है इसका सर 0 1 2 3 4 5, और परिसर रेंज 5 6 7 8 9 10। बस वेरी इजी, समझ में आया सबके? तो चलिए कॉज द वेव नोट इट डाउन। तो देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। संबंध r x x क्यूब ऑर्डर पेयर सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं कि जो किसी की टेबल में नहीं आती, केवल अपने ही टेबल में आती हैं, अपने ही टेबल में आती है और 1 की टेबल में आती है बस। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये केवल अपनी टेबल में आती हैं, 2 की टेबल में आती हैं, इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। चलिए r रिलेशन गिवन है x x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ये। तो रोस्टर रूप में लिखा, रोस्टर रूप में लिखना सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? अभाज्य संख्या है सर 10 से कम, 2 3 5 7, बस ये तो हो गए 2 3 5 7। अब रोस्टर रूप में क्या आ जाएगा सर? रोस्टर रूप r इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ये है सर 2 3 5 7 x और ये y इक्वल टू क्या है? x क्यूब है। y क्या है? x क्यूब है ना, x ये है y है, तो y की वैल्यू क्या है? x क्यूब। तो x की वैल्यू रखनी है 2 3 5 7, तो x की वैल्यू रख दी। उसके बाद अब y की वैल्यू x क्यूब करके, तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 5 25 5 125, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ये हो गए आपके रिलेशन। रिलेशन बन गया 2 8 3 27 5 125 और 7 343। बस गॉट इट? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड, a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल्स 1 2। a है और b है, a है एक्स वाई जेड, b 1 2। इनमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ रिलेशन संबंध होगी संख्या इक्वल टू 3a इंटू a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b, यानी कि 3 इंटू 2 6 हो। कैसे? x1 x2 y1 y2 z1 z2 1 2 3 4 5 6 कितना हो गए? 6 रिलेशन हो गए। कौन कौन से अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या आएगा सर? नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएंगे? x1 x2 y1 y2 z1 z2। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है ना, इजी इजी। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। मान लीजिए कि r z पर, z है तो z होता है इंटीजर, 1 2 3 4 है, कुछ भी हो सकता है ना, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। r z पर r इक्वल टू ab बिलोंग्स टू z, a माइनस b एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है r के प्रांत और परिसर ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए r रिलेशन दिया आपने, r इक्वल टू ab such that ab belongs to z और a माइनस b एक पूर्णांक है। देखिए मान लीजिए कि r रिलेशन है r a b बिलोंग्स टू z। अगर a b बिलोंग्स टू z है यानी कि a और b दोनों जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर इंटीजर से बिलोंग करते हैं इसका मतलब a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। और इंटीजर तो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर होते हैं, सारे पूर्णांक होते हैं। तो अगर सारे पूर्णांक होते तो a और b दोनों, अगर a को सपोज 2 मान लो, b को अगर 1 मान लिया, एज्यूम कर लिया, a को 2 और b को 1 एज्यूम कर लिया, तो इनका a माइनस b एक पूर्णांक है। a माइनस b जो है इनका डिफरेंस जो है पूर्णांक होगा। तो 2 माइनस 1 पूर्णांक है। अगर इसको 3 ले लिया, इसको 5 ले लिया, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 ये पूर्णांक है। तो जो भी नंबर a के या b के लेंगे वो सब पूर्णांक आएंगे, सारे नंबर जो है वो पूर्णांक आएंगे। तो फिर इसके प्रांत और परिसर निकालने, तो प्रांत क्या होंगे? डोमेन क्या होंगे इसके? डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स, डोमेन क्या होगा? डोमेन जो है वो z होगा, है ना। यानी कि ये लिख सकते हैं आप पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। और परिसर रेंज, रेंज क्या होगी? रेंज भी वही होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय। ये पूर्णांक होंगे, वो भी पूर्णांक होंगे, ये भी z होगा, वो भी z होगा, है ना। तो प्रांत और परिसर दोनों इस तरह से आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये एक्सरसाइज 2.2 व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। एक्सरसाइज 2.2 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। तो इस ये थी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 मैथ्स एंड सीआईटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उसका इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.3 का 2.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.3 और उसके बाद चैप्टर फिनिश। ओके, तो चलिए इसको रिवाइज जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।